सो बेटा लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा था? हमने देखा रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग होती है उसका रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। इस सप्ताह का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक तो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्डर, ऑर्डर नॉर्मल होता है। डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई नॉर्मेलिटी आई, समझ में आ रही बात? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का पूरा नाम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है। ब्रोंकाइटिस होता क्या है असल में? देखो, जिस भी लफ्ज के आखिर में TIS आ जाए, TIS इसका मतलब होता है इंफ्लेमेशन। इंफ्लेमेशन क्या होती है? व्हाट इज इंफ्लेमेशन? इंफ्लेमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अवर बॉडी रिएक्ट्स। हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। बेटा हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम होते हैं ना। हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया। इसी तरह से हमारी बॉडी का एक और सिस्टम होता है, दैट इज इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? नाम याद रखना। व्हाट इज दैट? इम्यून सिस्टम। बेटा ये इम्यून सिस्टम के अंदर एक हमारी बॉडी के सेल आते हैं, ब्लड के सेल होते हैं। एक तो आरबीसी होता है, दूसरे कौन से होते हैं? WBC। दैट WBC आर इन अवर इम्यून सिस्टम। को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में जब रिएक्ट करता है किसी बाहर की चीज के खिलाफ, तो उसके जरिए एक प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। कोई भी अगर आता है इन्फ्लेमेशन के साथ, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है? सबसे पहला, जिस पार्ट में इन्फ्लेमेशन होगा वो पार्ट रेड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रेड। दूसरा, वो पार्ट हॉट हो रहा होगा, मतलब गर्म हो रहा होगा। तीसरा, उस पार्ट की स्वेलिंग हुई भी होगी। ये तीन मेजर साइन होते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग एंड रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई एंड हॉटनेस। ये तीन चीजें होती है जो क्या शो करती है किसी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। अब ये था मेरी स्किन का इन्फ्लेमेशन डिफरेंट हो गया, बट अगर हमारे एयर पैसेज वे का इन्फ्लेमेशन हो जाए, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो पाइप जा रहा है, ट्रैकिया या फिर ट्रैकिया डिवाइड ब्रोंकाई में या फिर ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में, वो जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग है, एयर पैसेज वे है, अगर उसका क्या हो जाए बेटा? इन्फ्लेमेशन, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज ब्रोंकाइटिस। ऐसी बात है, इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? हमारे इम्यून सेल्स क्या करेंगे? इम्यून सिस्टम क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसी एंटीजन के खिलाफ, किसी भी चीज के खिलाफ कर सकता है वो। तो जब भी वो एयर पैसेज वे में होगा, ये वाला प्रोसेस, इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस कहां पे होगा? एयर पैसेज वे में। तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो रिस्क को बढ़ाए, जो किसी चीज के रिस्क को बढ़ा दे। जैसे हमारे केस में ब्रोंकाइटिस का रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से ब्रोंकाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज स्मोकिंग करना। अभी स्मोकिंग हम बेनिफिट्स कह रहा हूं, स्मोकिंग हम हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे क्या होते हैं। एक तो ये ब्रोंकाइटिस, सबसे पहला देखो बात याद रखना, रेस्पिरेटरी की जितनी बीमारियां होती हैं उन सब में स्मोकिंग इज द रिस्क फैक्टर। बट दो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज ब्रोंकाइटिस और अगर लंग कैंसर, हम आखिर में पढ़ेंगे। नाउ एम्फोसीमा, व्हाट इज अच्छा, इसके साइंस सिम्टम्स क्या है? खांसी, कफ, SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ये है कि सांस लेने में मसला होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह सांस लेता वो पेशेंट आएगा कि वो बहुत तेजी तेजी सांस ले रहा होगा और वो सही तरह सांस नहीं ले पाएगा, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगला, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। व्हाट इज म्यूकस? व्हाट इज म्यूकस? जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी लाइन में जो फ्लेगम बनते हैं, बलगम बनती है, उसे क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। तो बेटा दैट म्यूकस की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस किसमें होंगे? ब्रोंकाइटिस में। साइंस सिम्टम्स शुड बी रिमेंबर्ड। अदर वन, एम्फोसीमा। एम्फोसीमा क्या होता है? एम्फोसीमा ये होता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोला होता है, एल्वियोला, उस एल्वियोला की लाइनिंग जो होती है ना, जिसको हम एल्वियोलर वॉल कहते हैं, वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जब वो एल्वियोलर वॉल डैमेज होगी तो बेटा क्या हो जाएगा? वो एल्वियोला पूरा डैमेज हो जाएगा। जब एल्वियोला डैमेज होगा, मुझे बात बताओ, लंग्स के अंदर, एक लंग के अंदर जो है ना, वो कम से कम 1.5 मिलियन एल्वियोलाई होंगे एक लंग के अंदर। अब इसी तरह से एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय होते गए, अगर एल्वियोलाई तबाह होते गए, तो एल्वियोलाई की तादाद क्या हो जाएगी बॉडी में, इस लंग्स में? कम। जब एल्वियोलाई की तादाद कम होगी तो गैसियस एक्सचेंज भी क्या होगा? कम।
बात समझ में आ रही? तो इससे क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा क्योंकि उसकी सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, उसकी सेल्स ब्रेन को बताएंगे कि भाई हमारे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तेजी से सांस लो। तो ब्रेन हाइपोथैलेमस के जरिए सिग्नल भेजेगा टुवर्ड ब्रीथिंग सेंटर और वो क्या करेगा, ब्रीथिंग रेट को हाई करवाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा साइन सिम्टम्स क्या सबसे पहला, कफ, खांसी करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फ्लेजम बलगम की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। थर्ड वन निमोनिया। निमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि आज बहुत ज्यादा कॉमन है। निमोनिया अक्सर उन पेशेंट्स को होती है जो कि हॉस्पिटल में स्टे, हॉस्पिटल में मतलब कोई और बीमारी से होते हैं, लेकिन असल में उन्हें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है निमोनिया। असल वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होते हैं उनको भी अक्सर ये बीमारी होती है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग बाय बैक्टीरिया और वायरसेस। कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंफेक्ट करेगा हमारे लंग को तो उसको हम क्या कहेंगे, निमोनिया। याद बेटा ये दोनों का बैक्टीरिया और वायरस से कोई ताल्लुक नहीं था, ये बात याद रखना। एम्फीसीमा में क्या होता है, एल्वियोलाइट डिस्ट्रॉय हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, एयर पैसेजवे का इन्फ्लेमेशन हो रहा था। बट अगर बात करें बैक्टीरिया और वायरस किसमें आएंगे बेटा, हमारे निमोनिया में। तो निमोनिया जिस तरह बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है किसी पार्ट को, जब कोई बंदा गिरता है या दाना प्रोड्यूस होता है वो इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन में बेटा एक चीज बनती है पस, उस इन्फेक्शन में क्या बनती है, पस। वो जो पस होती है ना, असल में वो पस किसमें बनेगी, इस इन्फेक्शन में भी बनेगी। तो आप देख सकते हो पस प्रोडक्शन होगी किसमें, निमोनिया में। पस प्रोडक्शन सिर्फ तभी होगी, रिमेंबर दैट पस प्रोडक्शन विल ओनली अकर व्हेन बैक्टीरिया इन्फेक्शन अकर। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। क्या इसमें हमारी पस प्रोड्यूस होगी, नो, बिकॉज देयर आर नो बैक्टीरियाज देयर। इसमें बैक्टीरिया है, इसी वजह से इसमें क्या हो रहा है, पस प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड वन, ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट। ब्रीथिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर पस भरती जा रही है। अब पस असल में क्या होनी चाहिए थी, फेफड़ों के अंदर हवा, एयर। जब गैसियस, जब एयर ही नहीं होगी तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो उसको सांस लेने में क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। साइन सिम्टम्स वही है हमारे पास, फीवर। जब भी इंफेक्शन होता है पहला साइन हमारे पास क्या होता है, बुखार, फीवर। अदर वन चिल्स, ठंड लगेगी। थर्ड वन चेस्ट पेन, चेस्ट में सीने में दर्द होगा। ये तीन साइन इसके निमोनिया के। क्या फीवर और चिल्स किसी और में हो रहा था, नो, सिर्फ निमोनिया में होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। थर्ड फोर्थ वन एस्थमा। एस्थमा की बीमारी का नाम सुना है कभी आपको है? अच्छा बेटा एस्थमा जो है हमारे पास ये एक लंग्स की बीमारी है। इसमें होता क्या है, ये एलर्जिक कंडीशन होती है। ये एलर्जिक कंडीशन अक्सर ही कॉन्जेनेटल होता है, ये खानदान तो खानदान ट्रांसफर होता है, किसी फैमिली मेंबर को होता है और फिर वो किसी बच्चे के अंदर या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के अंदर आ जाता है। इट इज एन एलर्जिक कंडीशन। भाई हमारी बॉडी में स्किन में भी एलर्जी होती है, अगर लंग की एलर्जी होता है उसे हम क्या कहेंगे, एस्थमा। अक्सर होता है ये किसके जरिए होता है, टू पॉलेंस। अक्सर जहां पे पत्ते गिरते हैं, जहां पे जो आप कह सकते हो स्प्रिंग का मौसम या फिर आप कह सकते हो कि ऑटम का जो मौसम होता है उस दौरान जो होता है वो अक्सर ये बढ़ता है विंटर का मौसम में। क्यों, क्योंकि ये पॉलेंस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से डस्ट मट्टी से एस्थमा हो सकता है। ग्रेन्स, अक्सर जो फसलें होती है ना, फसलें वहां पे चूंकि ग्रेन ज्यादा होती है तो उसकी ज्यादा हवा इनहेल की जाती है, उसके जरिए भी एलर्जी हो सकती है। अगर फर एंड फेदर्स क्या है, परिंदों के पर, उनके जरिए भी एलर्जी। किसी को गुलाब के फूलों से भी होती है एलर्जी, बहुत सारी एलर्जीज होती है। उसको फिर होता क्या, जैसे ही वो चीज बॉडी के अंदर जाएगी, नॉर्मल बंदे में वो कुछ नहीं होता। भाई मैं आई एम नॉट एन एस्थमेटिक पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अगर कोई इनमें से कोई भी चीज इनहेल करूंगा मेरे अंदर एस्थमा नहीं होगा। बट इन एस्थमेटिक पेशेंट उसमें क्या होगा कि ये सारा एस्थमा की एलर्जी होगी। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसके पंप इस्तेमाल किया जाता है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाल के दिया जाता है, इनहेलर दिया जाता है। आईसीएस नाम होता है, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एसओबी मतलब क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देन चेस्ट टाइटनेस, ऐसा लगता है चेस्ट बहुत टाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा। फीवर और कफ भी इसके साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, खांसी भी। एस्थमा मोस्ट कॉमन बीमारी है लंग्स की, याद रखना ये दोनों भी बहुत ज्यादा कॉमन है। असल में मैं तो कहता हूँ सारी कॉमन है। लंग कैंसर की अगर जहां तक बात की जाए, लंग कैंसर क्या है, फेफड़ों का कैंसर। कैंसर हमारा स्किन कैंसर भी होता है, हमारा ब्रेन कैंसर भी होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट लंग कैंसर होता क्या, व्हाट इज कैंसर, कैंसर व्हाट इज दिस, वो तो ल्यूकीमिया होता है, वो कैंसर की टाइप है। कैंसर में क्या होता है, व्हाट इज कैंसर, देखो एक सेल होता है, ये नॉर्मल सेल डिवाइड करते हैं दो में, ये नॉर्मल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन। अगर यही नॉर्मल सेल बहुत ज्यादा सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए, इसको हम कहते हैं कि अब नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। म्यूटेशन हो गई है, कोई म्यूटेशन हो गई, सेल बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं,
ये सेल्स का बहुत ज्यादा डिवाइड करना बहुत खतरनाक होता है, इसी वजह से हमें क्या हो सकता है, कैंसर। अब अगर वो लंग में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल लंग कैंसर। व्हाट इज लंग कैंसर? एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ रिस्पिरेटरी लाइनिंग सेल्स। रिस्पिरेटरी लाइनिंग में जो सेल्स होंगे, रिस्पिरेटरी लाइनिंग में जो सेल्स होंगे उनके अगर एबनॉर्मल डिवीजन हो जाए, मतलब वो एबनॉर्मली डिवाइड करना स्टार्ट, हम क्या कहेंगे, लंग कैंसर एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग सारों में इंपॉर्टेंट है, बट ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर इसमें बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो भी बंदा करता है उसके लंग कैंसर के चांसेस बहुत क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और याद रखना, लंग कैंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। कैंसर के लिए सबसे ज्यादा डेथ जो हो रही है वो आज लंग कैंसर की वजह से हो रही है। साइन सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वेट लॉस, मतलब उस पेशेंट में आपको वेट लॉस मिलेगा। पहले अगर बहुत हेल्दी था वो अचानक से क्या हो जाएगा, थोड़ा कमजोर हो जाएगा। एंड थर्ड वन वीकनेस, उसी को आप ले सकते हो वीकनेस में। यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और जो पूरा चैप्टर था वो हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज होमियोस्टेसिस। आज